ड्रामा आपकी इज्जत। आज ड्रामा बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग था, मज़े का था कि जिस तरह ताबिश को रोता बिलखता दिखाया गया बीना के लिए कि उसे इस बात का एहसास हो रहा था कि वो आज भी बीना के बिना कुछ नहीं है। बीना आज उससे दूर गई है तो उसे इस बात का एहसास हो रहा है कि कहीं ना कहीं उसके दिल में मोहब्बत अब भी ज़िंदा है। स्टोरी कुछ यूँ स्टार्ट होती है कि ताबिश बहुत ज़्यादा खुश होता है, आज उसको उसकी मोहब्बत मिलने वाली है, निकाह होने वाला है उसका नाज के साथ। और जैसे ही वो बिस्तर से सोकर उठता है, जब बीना को नहीं पाता बिस्तर पर, चाय मंगवाता है तो पता चलता है कि बीना तो घर पे नहीं है। वो हर जगह ढूंढता है और माँ जी के कमरे में जाता है, उनसे पूछता है कि आपको बता कर गई है बीना। तो माँ जी से भी पता चलता है कि बीना मुझे बता के नहीं गई। तो वो माँ जी कहती हैं कि उसकी माँ से पता करो, उसके भाई से कहीं पता करो, वो इधर उधर ही गई होगी, कहाँ जाएगी, सब्जी वाली दुकान पर तो नौकर छोड़ के आया ना, वहीं गई होगी। तो वो कहता है कि वो बैग भी लेकर गई है और वो नौकर वहाँ पे छोड़ कर क्यों आ गया उसको। वो परेशान हो जाता है ताबिश इस बात से। फिर उसको कॉल भी करता है लेकिन उसका फ़ोन बंद आ रहा होता है। उसके बाद उसकी बेटी जो है वो रोती हुई उसके पास आती है और बताती है कि बाबा आप दूसरी शादी करने वाले हैं, जिस पर ताबिश के तन बदन में आग लग जाती है। और वो कहती है कि सारे घर के नौकर ये बातें कर रहे हैं। तो ताबिश फ़ौरन नौकरों के पास जाता है उनसे बात करने के लिए, उन्हें झिड़कने के लिए। लेकिन वो जाते ही वहाँ पे पहुँचता है तो नौकर मोबाइल पे देख रहे होते हैं कि एक वीडियो देख रहे होते हैं कि एक औरत ने सुसाइड कर लिया है रेलवे स्टेशन पर, और उसने ग्रीन कलर के कपड़े पहने थे। और जो नौकर घर के होते हैं, मुलाजमीन होते हैं, वो कहते हैं कि आज बेगम साहिबा ने भी ग्रीन कलर का ड्रेस पहना हुआ था। ताबिश जो है फ़ौरन अपने दोस्त को कॉल करता है और उसको साथ लेकर फ़ौरन पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है। दूसरी तरफ नाज की हालत ख़राब हो रही होती है। जैसे ही उसे पता चलता है, गोहर बताता है यानी उसका भाई बताता है कि ताबिश की बीवी भाग गई है, नबीना भाग गई है, जिस पर नाज को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है कि क्या ये ड्रामेबाजी है, वो जानबूझकर घर से फ़रार हो गई है ताकि हमारा निकाह ना हो सके। वो मिल जाएगी तो दोबारा फिर भाग जाएगी तो हमारा निकाह तो इस तरह होगा नहीं, तो जल्दी से बुलाओ उसको। उसके बाद मौलवी साहब भी आ जाते हैं। मौलवी साहब बैठे रहते हैं, इंतज़ार करते हैं। गोहर बार बार फ़ोन करता है ताबिश को, लेकिन ताबिश बहुत ज़्यादा परेशान होता है। उसके बाद ये भी दिखाया जाता है टीज़र में कि जिस तरह से ताबिश जो है वो इस बात का एहसास उसको होता है कि ये जानबूझकर इसने बीना ने ये किया है ताकि मेरा निकाह ना हो सके, तो मैं तो निकाह करके रहूँगा। माँ जी चले निकाह के लिए चलते हैं। वहाँ बीना की बहनें भी आ जाती हैं। वो बहुत ज़्यादा परेशान होती हैं कि आखिरकार भाभी गई कहाँ। तो उसके बाद जब कमरे से बाहर जाता है ताबिश, बाहर कमरे से वापस आता है, कमरे में आता है तो फिर वो माँ जी को ये सारी हकीकत बताता है कि माँ जी रेलवे स्टेशन के पास ऐसे डेड बॉडी मिली है। तो माँ जी का तो हाल बुरा हो जाता है, वो दिल पे हाथ रख के वहीं गिर जाती हैं और उनकी बेटियां उनको संभालती हैं कि माँ जी होश में आए, क्या हो गया। तो ताबिश वहाँ पे जब अपने दोस्त के साथ पहुँचता है, उसका दोस्त भी रास्ते में उन्हें समझाता है कि तुमने बहुत बुरा किया बीना, यहाँ तक तुम्हें इतनी इज्जत मुकाम देने वाली कहाँ तक तुम पहुँच गए, तुम क्या थे, और बीना ही थी और आज तुमने बीना को धोखा दिया ताबिश, ये तुमने अच्छा नहीं किया। और बीना, और कहीं ना कहीं ताबिश को इस बात का एहसास हो रहा होता है कि उसने बीना के साथ बहुत ज़्यादा गलत किया। और जाके वो फिर उसको सवालों के जवाब देने पड़ते हैं इंस्पेक्टर साहब के। इंस्पेक्टर साहब कहते हैं कि आखिर ऐसी क्या वजह हो गई थी कि आपको लगता है कि आपकी बीवी ने सुसाइड कर लिया है, क्या मामला है, आप हमें खुल के बताएं। तो आपकी बीवी सुबह से गायब है, अब यहाँ आप रिपोर्ट लिखवाने के लिए आ गए हैं। तो जो ताबिश का दोस्त होता है वो कहता है कि आप हमें पहले चेहरा देख लेने दें डेड बॉडी का, उसके बाद हम आपको सारे सवालों के जवाब दे देंगे। वो अंदर जाएगा ताबिश और जैसे ही कपड़ा हटा के देखेगा तो वो बीना नहीं होगी और उसकी आंखों में आंसू आ जाएंगे कि बीना अगर आज तुम्हें कुछ हो जाता ना तो मैं जी नहीं पाता, या मैं कभी अपने आप को माफ़ नहीं कर पाता। असल कहानी में ट्विस्ट तब शुरू होता है जब ताबिश बीना को ढूंढता है और बीना घर छोड़ कर गई है। वो नहीं जानता कि बीना घर छोड़ कर गई है, इसे खुदकुशी नहीं की बल्कि वो उसके पीछे बहुत बड़ा मंसूबा था। कहानी अब इस हिस्से पे आ गई है कि जिसका किसी को इल्म भी नहीं है। बीना असल में घर से निकल कर बहराम के पास जाती है और बहराम वही फल वाला जहाँ पे उनके मुलाजिम ने उसको ड्रॉप किया होता है, बीना उससे पहले जानती थी और हमेशा से कस्टमर से ज़्यादा इज्जत उसकी बीना की करता था वो बहराम। और आज बहराम उससे पनाह भी देती है, ताबिश देता है। और ताबिश जब वो सीसीटीवी फुटेज में देखेगा कि बीना को बहराम के साथ देखेगा और गलत मतलब निकाल लेगा कि बीना इसके साथ भाग गई है। यहाँ गेम पलटेगी जब ताबिश को बीना की अलमारी खाली मिलेगी। इसे शक हो जाएगा कि बीना किसी के साथ भाग गई है और सारा गम जो है वो गुस्से में तब्दील हो जाएगा कि बीना को खो देने का जो गम था उसको वो नफरत में तब्दील हो जाएगा कि इसने मुझे धोखा दिया। दूसरी तरफ नाज और इसका भाई गोहर अब खुलकर सामने आ रहे हैं। नाज को सिर्फ दौलत से गर्ज है और ताबिश के घर पर कब्जा करने की पूरी तैयारी कर चुकी होती है। और अब वो जब उसे पता चलता है कि ताबिश नहीं आया और अपनी बीवी के गम में डूबा पड़ा है तो वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाएगी और बार बार ताबिश को कॉल करेगी कि मैं तुम्हें ऐसा मज़ा सिखाऊंगी ना कि तुम सारी ज़िंदगी याद रखोगे। तो उसके बाद जब काया पलटने वाली है, उसकी अलमारी खाली मिलेगी बीना की कि ये सारे जेवरात सब कुछ लेकर भाग गई है और सीसीटीवी फुटेज के जरिए नज़र आ जाएगा कि ये बहराम के पास गई है और उसके साथ भागी है। तो जी जान लगा देगा ताबिश उसको ढूंढने में कि मैं इसको ढूंढ कर ऐसा मज़ा चखाऊंगा ना कि ये सारी ज़िंदगी याद रखेगी इसने मुझे धोखा दिया।
तो आगे अब होता हुआ यही दिखाया जा रहा है टीज़र में कि ताबिश जो है वो बीना को पकड़ लेता है बहराम के साथ, और उसके बाद जो होगा वो आप लोगों को दिखाया जाएगा कि आगे क्या हो रहा है, कि क्या बीना जो है वो ताबिश के साथ जाएगी वापस या नहीं जाएगी, या वो क्या कहेगी कि मैं बहराम से मोहब्बत करती हूँ या इसके साथ ज़िंदगी गुजारना चाहती हूँ, मुझे तुम्हारे रुपए पैसे में कोई दिलचस्पी नहीं है, मुझे सिर्फ मोहब्बत करने वाला शौहर चाहिए। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।